केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में अधिवक्ता सम्मेलन को किया संबोधित। ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए एकल ऑन व्हील अभियान के तहत बस का किया उद्घाटन। भाजपा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इस बिल को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र चलाने की मांग। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम घोषित। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर की बैठक। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प। और हजारीबाग पुलिस ने बैंक डकैती मामले का किया खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची में नशा के कारोबार पर बड़ा प्रहार। तमाड़ जंगल से 700 किलो डोडा जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्स आई के मिशन दृष्टि की सराहना करते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैलेक्स आई द्वारा शुरू किया गया मिशन दृष्टि अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के पहले ऑप्टोसौर उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़ी निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का प्रमाण है। इस उपलब्धि के लिए श्री मोदी ने गैलेक्स आई के संस्थापकों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कानून के क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा का आयोजन हुआ। श्री मेघवाल ने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने जन विश्वास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताई। सम्मेलन को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी संबोधित किया। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में अधिवक्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 12 ईयर ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हैंड होल्डिंग द जस्टिस सिस्टम विषय पर बातें रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में न्यायिक सेवा के क्षेत्र में कई अहम सुधार हुए हैं। प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कौन कौन से इशू पेंडिंग है, तो पता चला ये इशू भी पेंडिंग, तो पता चला किस कारण से पेंडिंग है। बोला दलों में सहमति नहीं। प्रधानमंत्री अपने काम से, जैसे अपने 12 साल की यात्रा इसमें भी लिखी है, अपने काम से अपना एक मुकाम हासिल करते गए। एक उनका औरा बना। दूसरे दलों के लोग मिलते थे, उनको कहते थे कि ये महिला रिजर्वेशन बिल पे आपका क्या कहना है। बात लेते गए, कहते गए, धीरे धीरे सहमति बनी और सहमति बना करके मंशा कितनी साफ है कि जब हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से, ये महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे थे, तो जो पहला ही बिल पास किया वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में उन्होंने एक गीत भी प्रस्तुत किया। संजय सेठ जी ने किया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलोबरेट किया। ठीक ही किया नहीं तो आपके भी समझ में आया नहीं आया। अब मैं वकीलों की बात कर रहा था, तो मातृशक्ति बहुत बैठी, ताली बजा दीजिए। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। ये आप ऐसा मत समझिए कि ये बिल गिर गया, ऐसा मत समझिए। नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी है तो को आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया।
मौके पर मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि विगत 12 वर्षों में देश में न्यायिक सेवा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को खत्म किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, एक एक वायदे को धरातल पर उतारा और यह वादा भी देश की आधी आबादी को वो वादा भी कि 2029 में देश की आधी आबादी को उनका अधिकार 33% आरक्षण मिलेगा, वो भी अर्जुन राम मेघवाल जी के माध्यम से होगा और होते रहेगा। ये मोदी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायिक सेवा से जुड़े लोग शामिल हुए। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। श्री मेघवाल ने रांची के आरोग्य भवन में एकल ऑन व्हील अभियान के तहत बस का भी शुभारंभ किया। यह बस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करेगी। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पद्मश्री अशोक भगत मौजूद रहे। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कानून एवं न्याय, संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची के आरोग्य भवन में एकल ऑन व्हील अभियान के तहत बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बस के परिचालन से ग्रामीण स्तर पर डिजिटल शिक्षा को रफ्तार मिलेगी। की बजाय गांव में ही लैब चली गई, वहां बैठ करके वो सीखेगा कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर नहीं जानता है आज के ज़माने में तो वो इलिटरेट कहलाता है, वो अशिक्षित कहलाता है, लिटरेट नहीं कहलाता। इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधन के दौरान कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने भगवान कृष्ण पर आधारित भजन से लोगों को भाव विभोर किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने CRR के तहत एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को यह बस उपलब्ध कराई है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस बस के माध्यम से एक साथ कई ग्रामीण विद्यार्थी कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। वाहन देख रहे हैं, इसमें 18 बच्चे गांव, टोला, पंचायत, शहर के अंदर वार्डों में जाकर ऐसे बच्चे जो कल के भविष्य हैं, जो कल के विकसित भारत के एम्बेसडर हैं, उनको दलित बस्तियों में, अन्य बस्तियों में जाकर, जहां ट्राइबल्स रहते हैं, वहां जाकर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे। विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत ने इस पहल की सराहना की। वहीं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा कि एकल ऑन व्हील अभियान विगत 12 सालों से चल रहा है, जो काफी सफल है और इससे ग्रामीण बेटियां डिजिटल रूप से सशक्त बन रही हैं। आगे सफलता जरूर मिलेगी और बहुत कारगर साबित होगा। 12 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम है। एकल ऑन व्हील अभियान के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण में सहयोग देने वाले संस्थान के क्षेत्रीय समन्वयक आशुतोष कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। वहीं गिरिडीह के नक्सल प्रभावित पीरटांड के मुन्ना पंडित ने एकल ऑन व्हील से जुड़ा अनुभव साझा किया। बनवासी क्षेत्र में, सबरी क्षेत्र में, जहाँ के विद्यार्थी शहर तक आकर कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं, ये बस उनके गांव तक जाएगी और 3 महीने का कोर्स कराते हैं, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स कराते हैं और यह निःशुल्क है। मेरे दोस्तों से पता चला कि मेरे गांव में एकल ग्रामोत्थान की कंप्यूटर बस आ रही है, तो मैंने वहां रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि एक कंप्यूटर ट्रेनर की ज़रूरत है, तो उसके बाद मैंने IVD परासनाथ के सर से बात किया। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल EOW दुमका, एकल ऑन व्हील दुमका में कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कार्यक्रम में रांची की महापौर रोशनी खलको, विकास भारती, सेवा भारती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों सवालों को घेरे में है। ताजा मामला पलामू के पांकी CSC का है, जहां पर प्रसव के नाम पर
अवैध वसूली का मामला सामने आया है। प्रसव कराने आई महिलाओं ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सूचित करने का निर्देश दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने अन्य सभी उपायुक्तों को सभी अस्पतालों का ऑडिट करने और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री से आज रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में श्री शिवाला सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 5 मई से 11 मई तक रांची के सुकुरहुट्टू गौशाला फुटबॉल मैदान में आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज रांची की मेयर रोशनी खलको के साथ विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखी। श्री सेठ और रांची मेयर ने जगन्नाथपुर बस्ती में आश्रय गृह के जीर्णोद्वार कार्य और तालाब के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू द्वारा प्रेषित इस पत्र में मुख्यमंत्री से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि यह अधिनियम संसद में पारित होने से आधी आबादी को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण का लाभ मिल पाता। जब लोकसभा की सीटें बढ़ती तो झारखंड को भी इसका फायदा होता। यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़कर 21 और विधानसभा की सीटें भी स्वाभाविक रूप से 121 हो जाती, जिससे महिलाओं समेत अन्य वर्गों को भी सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त होता। और वो विधानसभा की जैसे 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में 121 विधानसभा सीटें हो जाती, तो 121 होता तो स्वाभाविक है 40 सीटें हमारी मां बहनों के लिए भी रिजर्व हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं बल्कि सीटें बढ़ती तो और भी लोगों को अवसर मिलता, यानी 21 लोकसभा कम नहीं होता है कि आज जहां 14 है वहां 21 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का झारखंड से अवसर मिलता। हम उम्मीद कर रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है तो हेमंत सोरेन को समझ आएगी और इस बिल का वो समर्थन करेगी, लेकिन उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि उसके विरोध में मतदान किया। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम की आज घोषणा की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता कर पार्टी आलाकमान से अनुमति मिलने के बाद नवगठित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेपीएससी के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। इसके अलावा विभिन्न समितियों की भी घोषणा की गई है। नई कमेटी में 14 उपाध्यक्षों को 14 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जेपीएससी कार्यकाल 5 साल का होगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। 21 तारीख को लातेहार के चंदवा में हमारे माननीय नेता राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर उनके द्वारा किए गए संविधान संशोधन में जो 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को और युवकों को मताधिकार देने का उन्होंने काम किया, जो उनके द्वारा काम किए गए हैं, ये सारे चीज़ों के संबंध में, आदिवासियों के अधिकार के संबंध में, पिछड़ों के अधिकार के संबंध में, दलितों के अधिकार के संबंध में एक विशाल रैली का भी हम लोग आयोजन किए हैं।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बेहतर सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार आज देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेले को लेकर देवघर और दुमका के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज होने जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां ससमय पूरी करनी होगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की गलतियों और खामियों से सीख लेते हुए इस वर्ष श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने खजुरिया में बनने वाले फुट ओवर ब्रिज को लेकर कहा कि जल्द ही इसका निर्माण करा लिया जाएगा। है 31 जुलाई से श्रावणी मेला का शुभारंभ है। हम लोगों ने आज 3 मई में हम लोगों ने आज 3 मई में समीक्षा की बैठक शुरू की। हमारा यह मानना है कि लगभग 3 महीने के समय के अंतराल में पिछले वर्ष की तमाम खूबियों और खामियों से सबक लेते हुए 2026 के श्रावणी मेला के बेहतर आयोजन, देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की दिशा में हम लोगों ने बैठक कर ली है। तमाम देवघर और दुमका दोनों ही जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हो रही है। सारे काम से समय पूर्ण किए जाएंगे और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि यह श्रावणी मेला श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देकर जाए। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल समेत 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कल मतों की गणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतगणना के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है और 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए हुए ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी और साथ साथ किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर लगाई गई है। और इस चुनाव में रिकॉर्ड आपको बता दें कि 92.93% मतदान दर्ज किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। और इस बार चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब वोट खुलेंगे तो उसके बाद बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। झारखंड समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर आज मेडिकल पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई। झारखंड में 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कदाचार मुक्त माहौल में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे तक परीक्षा चली। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थी मेडिकल संस्थानों में MBBS, BDS, BHMS और अन्य मेडिकल कोर्स में नामांकन लेने के पात्र होंगे। हजारीबाग पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जिले की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती का खुलासा कर दिया है। बीती 24 अप्रैल को बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से करीब 4 किलो सोना और लाखों की नकदी लूट ली गई थी। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए गठित SIT ने उत्तर प्रदेश STF के सहयोग से 3 शातिर अपराधियों को दबोचा है। हजारीबाग पुलिस के लिए 24 अप्रैल की तारीख एक बड़ी चुनौती बनकर आई थी, जब बरही थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अपराधियों ने दिन दहाड़े 4 किलो सोना और 4,22,000 रुपये से अधिक की लूट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP अमन कुमार ने सदर SDPO अमित आनंद और बरही SDPO अजीत कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया। देखिए, हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपये कैश और लगभग
3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलोअप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था। और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। पुलिस टीम को सूचना मिली कि घटना में प्रयुक्त काले रंग की 4 पहिया गाड़ी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। हजारीबाग पुलिस ने तत्काल यूपी एसटीएफ से संपर्क साधा और संयुक्त छापेमारी कर सारनाथ थाना क्षेत्र के हरुआ रिंग रोड पर घेराबंदी की। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट का लगभग 1 किलो सोना और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि यह गिरोह पूरे देश में बैंक डकैती की बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा है और कई राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी। इनका आपराधिक इतिहास है। ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं। सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। हजारीबाग पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं, बल्कि अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के एक बड़े नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया है। बैंक डकैती जैसे संगीन मामलों में अंतर्राज्यीय समन्वय और तकनीक का सही उपयोग हजारीबाग पुलिस की इस सफलता का मुख्य आधार रहा। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। रांची पुलिस नशा के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने तमाड़ इलाके के जंगल में डंप करके रखे गए 700 किलो अफीम डोडा को बरामद किया है। मादक पदार्थ की यह बड़ी खेप रुगड़ी मोड़ के समीप पहाड़ी की तलहटी और कदमडी के पास जंगल में 21 बोरों में छिपाकर रखे गए थे। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस तस्करों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। जब्त किए गए डोडा की कीमत बाजार में लाखों रुपए आंकी जा रही है। निर्मल गंगा अविरल गंगा के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्रीय गंगा मिशन एवं मॉडल कॉलेज राजमहल के संयुक्त तत्वावधान में गंगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट में गंगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गंगा हमारी माँ है, इसलिए माँ के समान ही इनका सम्मान करना चाहिए। जिस गंगा जल से हम पूजा करते हैं उसी में गंदगी करना उचित नहीं है। गंगा किनारे जब भी स्नान करने आए, लोगों से सबसे अपील की गई कि आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप श्रमदान करें, गंगा घाट की सफाई करें। साथ ही यहाँ पे प्लास्टिक, पॉलीथीन या शैम्पू या साबुन या किसी तरह का सैनिटाइजर का उपयोग ना करें, ताकि माँ गंगा गंदगी ना डालें माँ गंगा में। साथ में जो हम लोगों का 3 लाइन है कि जल बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक को हटाएं। तो इस टैगलाइन से हम लोग का आज ये श्रमदान किया गया और सभी से यही आग्रह है कि गंगा में जब भी गंगा हमारी माँ है तो माँ में गंदगी ना करें और उस गंगा जल से ही हम लोग सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक गंगा किनारे ही हम लोग सारा अनुष्ठान करते हैं। उस गंगा को किस तरह से पवित्र रखें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने बताया कि सबसे पहले श्रम दान कर गंगा घाट की सफाई की गई। साथ ही वहां स्नान कर रहे लोगों को गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरूक भी किया गया।
गंगा नदी का पीएच मान 7 था और अभी धीरे धीरे गंगा नदी का जल का पीएच मान 6.5 हो गया है। गंगा नदी का जल अम्लीय होते जा रहा है, जिससे हम लोग को नुकसान पहुंच रहा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि गंगा नदी में कचरा ना फैलाए, गंगा नदी को प्रदूषित ना करे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा तट की सफाई, जलीय जीवों का संरक्षण और जल प्रदूषण के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। इस आयोजन से समाज में सामूहिक संकल्प से गंगा स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखने पर बल मिलेगा। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। राज्य के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे चढ़ते पारे पर विराम लगा है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सर्वाधिक 33.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 9 मई तक बारिश के आसार हैं। संथाल परगना के विभिन्न जिलों में कल वज्रपात और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य इलाकों में 9 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। गढ़वा में खेलो इंडिया अस्मिता सिटी लीग प्रतियोगिता का समापन हो गया। जिला फुटबॉल स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 29 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता सिटी लीग में गढ़वा के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण देगी, साथ ही उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार एवं झारखंड सरकार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए एवं मिशन ओलंपिक 2036 के दिमाग में रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। इसमें महिलाओं को सशक्त करने एवं एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जिले के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों से खेलो इंडिया अस्मिता सिटी लीग में प्रतिभा दिखाने पहुंची बालिकाओं ने बताया कि केंद्र सरकार इस तरह के आयोजन कर लड़कियों को आगे बढ़ाने और प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही है। हम लोगों को आगे खेलने के लिए अगर प्रेरित मिलती रही और हर चीज का सपोर्ट मिलते रही तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए हम प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं। खेलो इंडिया अस्मिता सिटी का लीग का आयोजन किया गया है और ये पहली बार हो रहा है जो कि हमारे गढ़वा जिला में ये आयोजन किया गया है और इससे हम सभी को बहुत खुशी हुई और इसी से हम लोगों को आगे बढ़ने का और गेम में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। और खेलो इंडिया की तरफ से हो रहा है, ये पहली बार है जिसका बहुत खुशी मिल रहा है। प्रोत्साहित हो रहा है कि हम लोग इस क्षेत्र में आ जाएं और अच्छा करने का मौका मिला, आगे भी मिलेगा तो हम लोग करेंगे। अस्मिता लीग खेल में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के मिशन का एक हिस्सा है, जिसके तहत इच्छुक खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में अधिवक्ता सम्मेलन को किया संबोधित। ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए एकल ऑन व्हील अभियान के तहत बस का किया उद्घाटन। भाजपा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इस बिल को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम घोषित। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर की बैठक। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प।
और हजारीबाग पुलिस ने बैंक डकैती मामले का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची में नशा के कारोबार पर बड़ा प्रहार, तमाड़ जंगल से 700 किलो डोडा जब्त।